नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहला चैप्टर हमें पढ़ना है दैट इज़ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज से। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम कुछ बेसिक रिवीजन की तरफ जाएंगे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे स्ट्रेट लाइंस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें देखते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, या फिर यूँ क्या है कि सबसे पहला टॉपिक इसमें देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिकली काम ये होता है कि ये पेयर ऑफ रियल नंबर्स को किसी प्लेन में यूनिकली डिफाइन करता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे पास एक पेयर ऑफ रियल नंबर्स है, इन पेयर ऑफ रियल नंबर्स की पोजीशन को किसी प्लेन में यूनिकली डिफाइन करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लेते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेसिफाइज स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ position of pair of real numbers, pair of real numbers in a plane uniquely। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये काम होता है। ठीक है, तो पेयर ऑफ रियल नंबर्स का यहाँ पर क्या मतलब है ये चीज़ देख लेते हैं। तो पेयर ऑफ रियल नंबर्स इज नथिंग बट ऑर्डर्ड पेयर। तो हमारे पास जैसे ए कॉमा बी। ठीक है, तो पेयर ऑफ रियल नंबर्स का मतलब यहाँ पर ए कॉमा बी से हो गया। ठीक है, इनको ऑर्डर्ड पेयर्स भी कहा जाता है। ठीक है, और प्लेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमें मेन एम्फेसिस देना है दैट इज एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो अल्टीमेटली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेसिफाई करता है पोजीशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है ना, तो पोजीशन ऑफ पेयर ऑफ रियल नंबर्स जो कि ए बी के फॉर्म में होगा इन द प्लेन एक्स वाई प्लेन। ठीक है ना, इन द प्लेन यूनिकली। तो ये बेसिकली काम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ठीक है, सेकंड पॉइंट में देख लेते हैं इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो इसके लिए काम ये किया कि ये तो हमारे पास हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्स डैश। ठीक है, और ये हमारे पास होगी वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, या फिर यूँ कहे कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट था एक्स एक्स डैश एंड एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट था वाई वाई डैश। ठीक है, इन दोनों लाइन सेगमेंट्स ने एक दूसरे को जिस भी पॉइंट पे कट किया उसको कह दिया ओरिजिन। ठीक है, तो अल्टीमेटली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का काम ये था कि किसी एक पॉइंट को या फिर यूँ कहे कि एक ऑर्डर्ड पेयर की पोजीशन को यूनिकली डिफाइन करता था। ठीक है, तो अब हुआ ये कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इस वर्टिकल लाइन ने एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट किया, इस पॉइंट को ओरिजिन कह दिया। और इस तरह से हुआ ये कि हमने ये जो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की थी एक पर्टिकुलर प्लेन में ड्रॉ की थी। और इस प्लेन में अब हुआ ये कि इन स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करने से ये जो प्लेन हमारे पास था चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और हर इंडिविजुअल पार्ट को एक नाम दिया गया दैट इज क्वाड्रेंट। तो ये वाला जो पोर्शन हमारे पास आया है इस पोर्शन को कह दिया गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये जो पोर्शन आया है इस पोर्शन को कह दिया गया सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो पोर्शन आया इस पोर्शन को कह दिया गया थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये जो पोर्शन आया इस पोर्शन को कह दिया गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट्स आए हैं और साथ ही साथ ये जो हमारे पास एक्सेस आई हैं, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस हो गई एंड वाई एक्सिस हो गई, यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट या फिर यूँ कहें कि इस ऑर्डर्ड पेयर के प्लॉटिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो पहले क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, और एक काम ही कर लेते हैं, ये जो हमने ए बी लिया था तो इसको स्मॉल एक्स कॉमा वाई कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड प्लॉटिंग होगी वो एक्स कॉमा वाई के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। और आगे अगर हम कोई भी कोऑर्डिनेट्स लेते हैं इन स्टैंडर्ड तो वो एक्स कॉमा वाई ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इसको एक्स कॉमा वाई कर देते हैं। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो एक्स पॉजिटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक्स नेगेटिव होगा एंड वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक्स नेगेटिव होगा
एंड वाई भी नेगेटिव होगा। वहीं अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा एंड वाई नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ऊपर अगर हम कोई भी वाई लेते हैं तो वो वाई हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे नीचे कोई भी वाई लेते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर हम इस वर्टिकल लाइन के राइट वर्ड देखें तो इस वर्टिकल लाइन के राइट वर्ड अगर हम कोई भी एक्स लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और साथ ही साथ इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट वर्ड अगर हम कोई भी एक्स लेते हैं तो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली है क्वाड्रेंट्स में। अब अगर हम इन एक्सिस पे बात करें तो अगर हम ओरिजिन के राइट में अगर हम देखें एक्स एक्सिस पे, तो ओरिजिन के राइट में एक्स एक्सिस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर वाई हमेशा ज़ीरो होगा एंड एक्स कोई भी रियल नंबर होगा, और एक्स हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। वहीं अगर हम ओरिजिन के लेफ्ट में इस एक्स एक्सिस पर बात करें तो यहाँ पर भी वाई हमेशा ज़ीरो होगा, एक्स कोई भी रियल नंबर होगा, मगर एक्स हमेशा नेगेटिव होगा। वहीं अगर हम वर्टिकल एक्सिस पे बात करें, ठीक है ना, तो इस वर्टिकल एक्सिस पे यानी कि हम बात कर रहे हैं इस एक्सिस पर, तो इस एक्सिस पर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो एक्स हमेशा ज़ीरो होगा, वाई कोई भी रियल नंबर होगा, मगर वाई हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वाई हमेशा रियल पॉजिटिव नंबर होगा। और अगर हम ओरिजिन के नीचे बात करते हैं तो यहाँ पर x हमेशा, ठीक ना, ओरिजिन के नीचे इस y एक्सिस पर बात कर रहे हैं तो x हमेशा ज़ीरो होगा और y कोई भी रियल नंबर होगा, मगर y हमेशा नेगेटिव होगा। तो यूँ कह सकते हैं कि y हमेशा नेगेटिव रियल नंबर ही होगा। तो ये तो था अल्टीमेटली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में एक्स और वाई की एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, या फिर यूँ कहे कि एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ के साइन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसी में देख लेते हैं थर्ड पॉइंट कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट दिया गया होगा तो उस पॉइंट को प्लॉट कैसे करेंगे। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो अपने पास हो गया एक्स एक्स डैश एंड ये अपने पास आ गया वाई वाई डैश, ये अपने को ओरिजिन मिल गया। तो रेफरेंस के लिए कोई एक पॉइंट ले लेते हैं 1,2। ठीक है, तो जैसे हमने इस पॉइंट को देखा तो 1,2 हमें ये जो एब्सिसा, ठीक है ना, ये जो पहली पोजीशन पे पॉइंट था, ठीक है, ये पहली पोजीशन पे जो भी पॉइंट होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, और ये जो सेकंड पोजीशन पे पॉइंट होगा ये हमेशा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास पहली पोजीशन पे कोई नंबर लिखा होगा, रेफरेंस के लिए एक्स कॉमा वाई फिर से लिख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास पॉइंट होगा इसको एब्सिसा कहते हैं, एंड ये जो हमारे पास पॉइंट होगा इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। एब्सिसा एब्सिसा हमेशा हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट होगा, और ये जो ऑर्डिनेट आए ये हमेशा वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ये पॉइंट 1,2 प्लॉट करना था। ठीक है, और रेफरेंस हमारे पास होगा हमेशा ओरिजिन, और ओरिजिन पे अगर हम बात करें तो ओरिजिन पे हमेशा एक्स एंड वाई ये दोनों ही ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो अब हमें करना ये है कि हमें ओरिजिन के राइट में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पहली वैल्यू थी ये पॉजिटिव है, सेकंड वैल्यू ये भी पॉजिटिव है, तो यानी कि ओरिजिन के राइट में हमें जाना है 1 यूनिट। तो ये अपने पास आ गया ओरिजिन के राइट में 1 यूनिट। और सिमिलरली अगर हम 2 को देखें तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ओरिजिन के अपवर्ड हमें जाना है 2 यूनिट, तो ये हो गया 1 2 2 यूनिट। ठीक है, तो अब होगा ये कि हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, 2 के रिस्पेक्ट में, और साथ ही साथ वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 1 के रिस्पेक्ट में। तो इन दोनों लाइन सेगमेंट्स ने एक दूसरे को जहां पर भी इंटरसेक्ट किया यही पोजीशन हो जाएगी 1,2 की। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को प्लॉट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या फिर यूँ कहे कि रेक्टेंगुलर एक्सिस पे। ठीक है, तो इसको कह देते हैं थर्ड पॉइंट का ए पार्ट, और इसी में एक और कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। जैसे हमने ये ले लिया -3,4। ठीक है, तो अगर हम -3,4 को देखें तो ये जो पहली वैल्यू आई है ये एक्स वैल्यू है, और ये नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग प्लॉट की जाएगी, तो यानी कि ये इस तरफ आएगी, तो ये हो गया -1 -2 एंड -3। ठीक है, और 4 अगर हम इसको देखें तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, और ये पॉजिटिव वाई के अलॉन्ग प्लॉट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर कहीं हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें एक लाइन सेगमेंट ये ड्रॉ करना है एंड एक लाइन सेगमेंट ये ड्रॉ करना है। तो इन दोनों का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ये मिला,
ये इस -3,4 इस पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर रहा है, इस पॉइंट की पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी पॉइंट को लोकेट किया जा सकता है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो इसी में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है इससे रिलेटेड। तो अगर हम किसी भी पॉइंट की प्लॉटिंग कुछ इस तरह से कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने एक स्टेटमेंट ऐसे दे दिया कि हमें किसी पॉइंट को प्लॉट करना है विच इज़, ठीक है, विच इज़ at a distance of 4 units from x axis। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट प्लॉट करना है जिसकी x एक्सिस से जो डिस्टेंस दी गई वो 4 यूनिट दी गई है और साथ ही साथ 5 यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली हमें एक पॉइंट प्लॉट करना है और इस पॉइंट को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि इसकी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है एंड वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात हो रही है डिस्टेंस की। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। तो देखते हैं किस तरह से इसे प्लॉट कर सकते हैं। तो हमें एक पॉइंट प्लॉट करना है विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास हो गया 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया एक्स एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस पर एक पर्टिकुलर पोजीशन। तो अब बात यह है कि हमें जो पॉइंट लोकेट करना है वो एक्स एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, तो ये एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास 4 यूनिट डिस्टेंस एक्स एक्सिस से आया है इसके रिस्पेक्ट में हमने एक ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो अब बात ये है कि एक्स एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस कहा था, ये नहीं कहा था कि अबव एक्स एक्सिस होगा या फिर बिलो एक्सिस होगा। ठीक है, बिलो एक्स एक्सिस होगा। तो बात ये है कि पॉइंट जो भी हमारे पास आएगा वो इस डॉटेड लाइन सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग होगा या फिर 1 2 3 एंड 4 या फिर इस डॉटेड लाइन सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ मेंशन की गई है दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, तो अब अगर हम देखें ये जो पॉइंट था ये y एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो y एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस, तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि हमें एक पॉइंट लोकेट करना है या फिर हमें पॉइंट्स लोकेट करने हैं जो कि इस तरह से स्पेसिफाई किए गए कि एक्स एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस पर है एंड वाई एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पर है। तो अब अगर हम देखें तो 4,5 मतलब एक्स एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पर कौन कौन से पॉइंट्स लोकेट किए जा सकते हैं। तो एक तो पोजीशन ये हमारे पास आ गई, एक पोजीशन ये हमारे पास आ गई, एक पोजीशन ये हमारे पास आ गई एंड एक पोजीशन ये हमारे पास आ गई। ठीक है, तो हमें केवल वही पॉइंट्स चाहिए थे जो इन कंडीशंस को साइमल्टेनियसली फुलफिल कर रहे थे। यानी कि वो पॉइंट हमें चाहिए था जो एक्स एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस पर हो एंड वाई एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पर हो। ठीक है, तो अगर हम एक्स एक्सिस से देखें तो ये 4 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है ना, 1 2 3 4 ये आ गया एंड वाई एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस 1 2 3 4 एंड 5 ये आ गया। ठीक है, तो इन दोनों से साइमल्टेनियसली 4 एंड 5 यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमें ये मिल गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो ये हो गया 4,5 और अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये हमारे पास हो गया, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास हो गया है 5,4। ये हमें मिल गया -5,4, ये पॉइंट हमें मिल गया -5, -4 एंड ये वाला पॉइंट हमें मिल गया 5, -4। ठीक है, तो जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो पॉइंट्स को इस तरह से लोकेट किया जाएगा। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस की बात हो रही है तो यानी कि हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वाई की। ठीक है, तो अब अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स की बात करें तो एक्स दोनों तरह के इनपुट ले लेगा -4 एंड +4। वहीं पर अगर हम वाई के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये दोनों तरह की वैल्यूज़ ले लेगा -5 एंड 5।
ठीक है, तो इसी वजह से हमें जो पॉइंट या पॉइंट्स लोकेट करने थे जो कि एक्स एक्सिस से 4 यूनिट डिस्टेंस पर थे एंड वाई एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पर थे, तो इस तरह से उनकी पोजीशंस को लोकेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक इसमें देख लेते हैं, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से यहाँ पर मतलब ये है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दिया गया है जिसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2 दिए गए हैं। तो हमें ये ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होगी ये बतानी है। ठीक है, तो हमें ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ को इवेलुएट करना है। तो एक काम ही कर लेते हैं, अभी हमने पीछे प्लॉटिंग सीखी थी, तो सबसे पहले तो एक काम ही कर लेते हैं कि इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट कही गई है उसके हिसाब से एक रफ स्केच ज़रूर ड्रॉ करेंगे, जिससे फ़ायदा हमारा ये होगा कि हमें क्वेश्चन के प्रति एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन मिल जाएगा। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन के प्रति एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन है तो क्वेश्चन को कॉम्परेटिवली सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो कोशिश हमारी यही होगी जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक रफ स्केच ज़रूर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए एक काम ही कर लेते हैं। अच्छा, जो भी प्रूफ हम करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, और जो भी हमारे पास फॉर्मूला होगा वो एक्स एंड वाई की किसी भी वैल्यूज़ के लिए हमेशा सेटिस्फाई होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे पास एक्स एंड वाई दिए गए हैं, एक्स एंड वाई के बारे में किसी भी तरह का कमेंट नहीं किया गया कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो अगर किसी भी तरह का कमेंट नहीं किया गया तो रेफरेंस के लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर उसको इवेलुएट कर लेंगे, और बाकी इन रियलिटी जब भी हमारे पास कोई वैल्यूज़ दी जाएंगी तो वो वैल्यूज़ उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। तो हमें इस मामले में बिल्कुल नहीं सोचना है कि एक्स और वाई के साइन कैसे होंगे। ठीक है, हमें ये कुछ भी नहीं सोचना है फिलहाल। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि ए बी लाइन सेगमेंट को इस तरह से प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम केस ही लेकर चल रहे हैं कि ए बी इस तरह से दिया गया है कि ये जो लाइन सेगमेंट आएगा ये हमेशा एक ट्रांसवर्सल लाइन सेगमेंट होगा। तो ये अपने पास ए हो गया एंड ये अपने पास बी हो गया। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 कॉमा y2 दिए गए और ए के कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1 दिए गए हैं। ठीक है, अब ए का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाला जो लाइन सेगमेंट आया होगा, ठीक है, इसको कह देते हैं m, इसको कह दिया n, तो ये जो ओ एम लाइन सेगमेंट आया होगा ये लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी x1, और साथ ही साथ ये जो हमारे पास ओ एन लाइन सेगमेंट आया है इसकी लेंथ होगी y1, तभी जाकर ए के कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1 बने हैं। सिमिलरली हमने क्या काम किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एंड ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये जो ओ टी आया है, तो ये जो ओ टी लेंथ हमारे पास दी गई है ये ओ टी लेंथ है x2, और ये जो ओ पी बोल देते हैं इसे, ये जो ओ पी लेंथ हमारे पास दी गई है ये है y2। ठीक है, तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि ए से ये जो हमारे पास बी टी लाइन सेगमेंट आया है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं और इसको कह देते हैं के। ठीक है, तो अब हमें पता करना था कि ए बी लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस क्या होगी। तो हमने एक काम ये किया कि एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, और इस कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर अगर हम देखें तो अपने पास ए के बी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है जिसका एंगल के 90 डिग्री दिया गया है। तो अब अगर हम ट्राइंगल ए के बी में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लें तो हम x1 y1 x2 y2 के टर्म्स में ए बी की डिस्टेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम ए बी की डिस्टेंस लिख रहे हैं तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो x1 y1 x2 y2 के टर्म्स में आएगी, क्योंकि यही हमारे पास पैरामीटर्स दिए गए हैं, यही हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं ए बी लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस को इवेलुएट करने के लिए। तो जो भी हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा वो इन्हीं पैरामीटर्स या फिर यूँ कहें इन्हीं वैल्यूज़ के टर्म्स में आएगा। ठीक है, तो एक काम ही कर लेते हैं
कि ट्राइंगल ए के बी में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो यहाँ से हमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए के स्क्वायर प्लस का बी के स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ए के लेंथ पता करें। तो ए के लेंथ, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था ए से एक्स एक्सिस पर, ये हमने बी से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम एम ए के टी को देखें तो ये एक रेक्टेंगल अपने पास बन गया है। ठीक है, तो ये जो ए की लेंथ दी गई ये एम टी के इक्वल होगी। तो एम टी लेंथ को लिखा जा सकता है ओ टी माइनस का ओ एम। तो यानी कि ये जो लेंथ अपने पास आई है ये बन गई है एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ए के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हो गया है एक्स टू माइनस का एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, फिर बी के देख लेते हैं। तो बी के अपने पास ये लाइन सेगमेंट आया था। तो बी के को अगर हम देखें तो बी के इक्वल हो जाएगा पी एन के। तो पी एन को लिखा जा सकता है पी ओ माइनस एन ओ। ठीक है, पी एन को लिखा जा सकता है ये पूरी डिस्टेंस, ठीक है ना, माइनस ये जो हमारे पास एन ओ डिस्टेंस आई है। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है वाई टू माइनस वाई वन। तो ये वैल्यूज यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हो गया वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए बी स्क्वायर की वैल्यू पता कर ली है एक्स वन एक्स टू वाई टू के टर्म्स में। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम ए बी की वैल्यू पता करें एक्स टू वाई टू एंड एक्स वन वाई वन के टर्म्स में। तो ए बी यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, तो जैसे ही हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे या फिर यूँ कहें कि ए बी की वैल्यू पता करेंगे तो प्लस माइनस साइन के साथ आएगा। और हम यहाँ पर बात कर रहे थे डिस्टेंस की, तो इस वजह से जो नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू मिलेगी उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो डिफरेंस का स्क्वायर है। तो एक्स वन माइनस एक्स टू लिखे या फिर एक्स टू माइनस एक्स वन लिखे, इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम वाई वन माइनस वाई टू लिखे या फिर वाई टू माइनस वाई वन लिखे तो इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास ए बी लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, जबकि ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हों। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और एक काम ही कर लेते हैं कि यहाँ पर मॉड लगा देते हैं। हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मॉड लगा कर चलेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी या डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिफरेंस आ गया, डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा तो सिंपल हम करेंगे ये कि ये जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इनका डिफरेंस किया, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिया, एंड ये जो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इनका हमने डिफरेंस लिया और उसका स्क्वायर कर दिया, और दोनों जो रिजल्ट हमारे पास आए हैं उनको हमने ऐड किया, और जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो इस तरह से हमें ए बी के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बहुत लड्डू सा एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर बेस्ड। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर वन देख लेते हैं। तो हमें ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 3,4 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -1,2। तो हमें ए बी लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस चाहिए। तो ए बी लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस हो जाएगी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। तो यहाँ पर दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिफरेंस, तो ये अपने पास आ गया 3 माइनस एंड -1, तो ये हो गया प्लस का 1। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया 4 का स्क्वायर, तो ये अपने को मिल गया 16। ठीक है, फिर हमें y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालना था, तो 4 माइनस टू 2 हो गया। तो जैसे ही उसका स्क्वायर किया, ठीक है, ये आ गया 4 माइनस टू का स्क्वायर, तो ये अपने पास 2 का स्क्वायर हो गया, ये आ गया 4, और हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। तो ये जो अपने पास रिजल्ट आया स्क्वायर रूट ऑफ 20। इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर लें, ठीक ना, इसको लिखा जा सकता है 4 इंटू 5, और 4 का स्क्वायर रूट अपने को मिल गया है 2, तो ये आ गया 2 रूट 5। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है।